Hello students, welcome you again to the online classes of Advanced Senior Secondary School, Mundal Bhiwani. I am Manoj. I am here with you to teach you Geography class 11 chapter 2 part 5 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास. Students, we are here with वायुमंडल तथा जलमंडल का विकास. वायुमंडल तथा जलमंडल का विकास तीन अवस्थाओं में माना जाता है. तीन अवस्थाओं में माना जाता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय. प्रथम अवस्था में क्या था? हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी. प्रारंभ में क्या था कि दो गैसें थी, हाइड्रोजन और हीलियम. लेकिन क्या हुआ? सूर्य के निकट होने के कारण पृथ्वी सूर्य की सौर पवनें इन दोनों गैसों को उड़ाकर कहीं ले जाती थी. सौर पवनों ने इन गैसों को उड़ा दिया. तो वायुमंडल की प्रथम अवस्था के अंदर इन सौर पवनों ने केवल पृथ्वी से नहीं बल्कि दूसरे सभी पार्थिव ग्रहों से आदिकालीन वायुमंडल को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया. इस तरह से वायुमंडल के विकास की है पहली प्रथम अवस्था थी. द्वितीय अवस्था गैस उत्सर्जन की अवस्था माना जाता है. इस अवस्था के अंदर बहुत सारी गैसों का उत्सर्जन हुआ. आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया की मात्रा अधिक थी और ये स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी. लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से वायुमंडल में जलवाष्प और गैसें बढ़ने लगी. इस दौरान पृथ्वी के भीतर बहुत सी गैसें, भाप और जलवाष्प निकले. तो इस तरह से द्वितीय जो पार्ट था वायुमंडल और जलमंडल की अवस्था के लिए गैसों और जलवाष्प का बना. तृतीय अवस्था पृथ्वी ठंडी होने के साथ साथ जलवाष्प संघनन प्रारंभ हो गया. जो जल था, जल के वाष्प थे, वो इकट्ठे होकर पानी के रूप में होने लगे. वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वर्षा में पानी के साथ घुलने से क्या हो गया? तापमान घटता गया. इससे अधिक संघनन व कई वर्षों तक भारी वर्षा होती रही. वर्षा का यह जल बढ़कर विशाल गर्तों में इकट्ठा हो गया, बेसिन्स में. इस प्रकार पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति हुई. महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ साल बाद बने. बच्चों, आपको यह बात याद रखनी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ साल बाद महासागरों की उत्पत्ति हुई. किसकी वजह से? जल वाष्प के संघनन की वजह से. कई सालों तक लगातार भारी बारिश होने की वजह से महासागरों की उत्पत्ति हुई. इस प्रकार महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं. लगभग 380 करोड़ साल पहले पृथ्वी का विकास आरंभ हुआ और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया 250 से 300 करोड़ साल पहले विकसित हुई. लंबे समय तक जीवित केवल महासागरों तक सीमित रहा जीवन. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी. यह महासागरों की देन है. वायुमंडल में आज जो हम ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21 पॉइंट जो मानते हैं, वह किसकी देन है? महासागरों की देन है. महासागर धीरे धीरे ऑक्सीजन से संतृप्त होते गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूरी तरह से भर गई. तो ये थी तृतीय अवस्था. अब बात आती है बच्चों पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति. पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, महासागरों का निर्माण हो गया, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल का भी विकास हो गया. स्थलमंडल जिस पे हम टिके हुए हैं और अंदर की पृथ्वी की परतें, वायुमंडल भारी आवरण में गैसों की मौजूदगी और जलवाष्प
जल का संघनन महासागरों के रूप में और दूसरे रूपों में। तो इन सब चीजों के होने के बाद रहने के लिए, खड़े रहने के लिए स्थलमंडल की आवश्यकता, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की, और जीवित रहने के लिए, पीने के लिए और दूसरी चीज क्रियाओं के लिए जल की जरूरत। तो इस तरह से तीनों मंडल का विस्तार होने के बाद लास्ट में बात आती है जीवन की उत्पत्ति कितने समय पहले हुई और किस प्रकार हुई। आइए देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी के अंतिम चरण में हुई, तृतीय। एक नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका कि पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी के किस चरण में हुई, तो आपका आंसर होगा तृतीय। सॉरी, सूक्ष्मदर्शी संरचना, जो आज की सवाल आपने साइंस में पढ़ा होगा कि संरचना से मिलती जुलती है, उन भूगर्भिक चट्टानों में पाई जाती है जो 300 करोड़ साल पुरानी है। लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले विकसित हुए कोशिकीय जीवाणु से लेकर आज तक के मनुष्य की कहानी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए था लेसन, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास से लेकर आज तक हम किस तरह से जीवन, और इसकी थोड़ा सा मैं टाइम जोन के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले बिग बैंग हुआ, विस्फोट 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले। पूर्व कैम्ब्रियन 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ तक। पूरा जीव 24.5 करोड़ से 57.0 करोड़, और मध्य जीवी था 6.5 करोड़ से 24.5 करोड़, और नव जीवन है वो है 6.3 करोड़। आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले हमारा नव जीवन प्रारंभ हो चुका था। तो हम कल्पना ही कर सकते हैं इतने लंबे समय में किस तरह के परिवर्तन हुए होंगे। यह आज भी एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें जो सूचना मिलती है हम उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से आपका यह लेसन था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, जो कि प्रमाणिक मान्यताओं के आधार पर दिया गया ज्ञान, और मैं आपको इसके सॉल्यूशन डायरेक्ट ग्रुप में भेज दूंगा। थैंक यू।